पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही, उनके घर के मनाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं। हम आपको उनके घर का विज़िट करवाएंगे, अंदरूनी मनाज़र दिखाएंगे और उनके साहबज़ादे हैदर सुल्तान से इंटरव्यू करवाएंगे और बताएंगे वो हकीकत जो कोई नहीं जानता। सुल्तान राही के बारे में लोग सिर्फ ये जानते थे कि वो एक एक्टर थे। वो एक एक्टर ही नहीं बल्कि वो एक अल्लाह के वली थे। तो चलते हैं अंदरूनी मनाज़र की जानब। नाज़रीन, ये सुल्तान राही के घर के अंदरूनी मनाज़र हैं। हर तरफ जो उनकी तस्वीर लगी हैं, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह उनको अवार्ड मिले। ये मोहम्मद अली के साथ उनकी एक पिक्स थी और ये उम्रे के दौरान, हज के दौरान ली गई पिक्स। ये अंजुमन शहज़ादी के साथ पिक और ये उनकी जो अवार्ड की तकारीब थी उस हवाले से ये सब वो मनाज़र, वो तस्वीरें अवेज़ा, वो अवार्ड वहाँ पर मौजूद थे। और हम यहाँ पर आए हैं आज हैदर सुल्तान साहब का इंटरव्यू के लिए और आपको उनकी पूरी हकीकत और हकीकी सच्चाई के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। तो ये इनके घर के अंदरूनी मनाज़र थे जो आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके साथ वो मुकम्मल स्टोरी, वो मुकम्मल इंटरव्यू बयान करवाएंगे जो आज तक आपकी हकीकत से नहीं गुजरा। तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद थे पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही साहब के घर में और ये उनका लॉन्च था। और ये एक साइड पर उन्होंने जब मास्क बनाई, मस्जिद बनवाई, तो सभी यहाँ पर नमाज़ अदा किया करते थे। तो हमें आज बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने खुशी महसूस की। तो चलते हैं इंटरव्यू की जानब हैदर सुल्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आज मैं एक ऐसे लेजेंड के घर मौजूद हूं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि पंजाबी मूवीज़ को ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, इस वक्त मैं सुल्तान राही साहब के घर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ सुल्तान राही साहब के बड़े साहबजादे हैदर सुल्तान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं और इनसे भी बात करते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं जो इन फ्यूचर आपके हैं, और उसके अलावा और भी सवालात इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, थैंक यू। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रीशियस टाइम जो हमें दिया। नहीं जी, आपका वेलकम है हमारे घर में, थैंक यू। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने एजुकेशन जोन सी है ना, वो कहाँ से स्टार्ट की है? बेसिकली यहीं से ही स्टार्ट की, पाकिस्तान से। और आई थिंक हम लोग 6 साल का मैं होऊंगा तो हम लोग अमेरिका चले गए थे हम लोग। बाकी एजुकेशन वहीं पे सारी मुकम्मल की। तो आपने फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें छलांग किस वक्त लगाई है? मेरी पहली मूवी जो सी है वो अबू जी के साथ 92 में थी। उसमें टाइटल अबू जी का ही था फिल्म का, बबरा नाम था फिल्म का। और 92 की वो सबसे हिट फिल्मों में फिल्म थी एक। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम चलना शुरू हो गया। तो सर, आपने जब आपकी पहली मूवी जोन सी है जिस वक्त वो रिलीज़ हुई, तो क्या उस वक्त आपकी फीलिंग थी? क्योंकि मैं हूँ, अगर मेरा कोई इंटरव्यू होता है, मैं अपनी बात आपसे करने लगा हूँ, मेरा कहीं इंटरव्यू होता है तो अगर मैं अपने आप को टीवी पे देख लेता हूँ ना, तो शायद मुझे एक हफ़्ता नींद भी नहीं आती कि मैं, इतनी मुझे खुशी होती है। आप तो माशाल्लाह ब्रांड हैं, तो आप ब्रांड थे, ब्रांड हैं और ब्रांड रहेंगे। तो जोन सा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ आपकी क्या जो है फीलिंग्स हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। बस बात ये है कि मैंने जो पहली फिल्म जो मैंने की थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि पब्लिक का रिस्पांस इस तरह का आएगा। और पब्लिक, मुझे याद पड़ता है जब सिनेमा से मैं बाहर निकला था तो मुझे मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, मतलब फिज़िकली नहीं लग रहे थे। लोगों ने उठा लिया था मुझे और वो ला के मेरी गाड़ी के पास उन्होंने मुझे नीचे उतारा। और बस लोगों को ये एक चार्म था कि जी सुल्तान राही साहब के बेटे को देखना चाह रहे थे कि वो कौन है, दिखने में कैसा लगता है, क्या काम किया है, जिसकी वजह से फिल्म को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। तो अल्लाह ताला की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से वो अबू जी का एक सुपर स्टारडम देखा हुआ है, तो कभी भी दिमाग पे ये बात चढ़ाई नहीं, कभी अपने आप को ये नहीं कभी किया कि यार सुल्तान राही साहब का मैं बेटा हूँ। अबू जी की भी यही आदत थी कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ थे। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा, अगर आपने शोबिज़ में आना है तो ये बात कभी भी अपने दिमाग पे हमें चढ़ानी नहीं है कि आप मतलब है कि सुल्तान राही साहब के बेटे हो। अपने आजी में रहना है, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलना है और काम के बीच में आपने 100% देना है। सर, राही साहब की ये बात बताएं आप कि हमने राही साहब को स्क्रीन पे देखा है कि एक घोड़े पे, एक उन्होंने हाँ जी एक गंडासा पकड़ा हुआ, लाचा पहना हुआ कुर्ते में, और एक सबसे बड़ी बात ये बारोब आवाज़। तो जो आम रूटीन घर की जो उनकी है, तो उस मतलब उस रूटीन में किस तरह रहते थे वो?
अबू जी का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ सूरज और चाँद की तरह, कि अगर स्क्रीन के ऊपर वो सूरज की तरह थे ना, तो घर में बिल्कुल चाँद की तरह थे, बिल्कुल हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, और बहुत ही धीमे मिजाज में बात करने वाले। कभी भी उन्होंने, मुझे नहीं पड़ता कभी बचपन में हमें कभी उन्होंने मारा हो या डांटा होता है ना, पेरेंट्स कभी गुस्से में कर देते हैं, कभी भी नहीं। और इतने लविंग कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जब जो पहली बात उनके पास टाइम नहीं था, मतलब 24 घंटे में से 22 घंटे उन्होंने काम करना एवरी सिंगल डे, लेकिन जो टाइम उनके पास होता था वो फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था, और फूडी थे, खाने को उनको बहुत अच्छा लगता था। तो फैमिली के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों ने बाहर चले जाया करना। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आप खाना खाने बाहर गए हो, क्योंकि जो सेलिब्रिटी है उसको तो बाहर जाके फेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें लोग इकट्ठे हो गए हो, उनको पता चल गया हो कि जी राइस साहब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त? मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा हमारा ट्रिप या हमारी कोई ऐसी कोई विज़िट किसी रेस्टोरेंट में रहा हो जहाँ पर रश की वजह से वहाँ से मैं जल्दी ना निकलना पड़ा हो। मैं आपको बल्कि बताता हूँ कि हम लोग गुजरांवाला से, हम लोग जहाँ इस्लामाबाद रहे थे, तो गुजरांवाला रास्ते में ब्रेक मारी हम लोग। अबू ने कहा बेटा यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं, तो मैं पीछे बैठा था सीट के ऊपर, तो दूसरा लेके आप लोग आराम से खा पी के आ जाओ, फिर निकलते हैं। तो अब्बू जी के पाँव से, उनके पाँव विंडो की तरफ से अब्बू जी के, तो बंदे ने उनके पाँव से पहचान लिया उनको, और शो डाल दिया कि जी राय साहब है, राय साहब। तो वहाँ पे जो फिर मजमा इकट्ठा हुआ, तो हमारा खाना पीना तो वहीं पे रह गया, तो हमने कहा जी गाड़ियाँ निकालें और निकले यहाँ से फटाफट। तो लोगों का माशाल्लाह एक इश्क, मैं नहीं कहूँगा कि लोग उनको पसंद करते थे, इश्क के लेवल तक लोगों को माशाल्लाह उनके साथ एक अब्बू जी के साथ एक एप्रिसिएशन रही है, और माशाल्लाह आज तक ऐसी कायम है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि राही साहब जो हैं, जो घर जोन सा हमने तो स्क्रीन पे उनको देखा है कि लाचे में, कुर्ते में, तो जो घर में जो ड्रेस, किस किस्म का ड्रेस जो वो पहनते थे? ज़्यादा तो शलवार कमीज़ शौक से पहनते थे, लेकिन ये है कि उनको फेल्ट पहनना और सूट पहनना भी उनको बहुत पसंद था आम जिंदगी में, क्योंकि वो उनकी जो बहुत फेवरेट एक्टर्स में से रहे हैं, वो हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, तो उनको वो गेटअप करना अच्छा लगता था आम लाइफ में भी। लेकिन यही वो हमेशा कहते थे वो कि यहीं पे इसी जगह पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था अबू जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी राय साहब कैसा लग रहा है आपको कि बशीरा फिल्म ने माशाल्लाह आपको टर्न दिया? तो उन्होंने कहा कि यार मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने बशीरा कर ली। उन्होंने कहा जी कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वो बना, तो आप कहने गलती हो गई। उन्होंने कहा गलती इसलिए कहता हूँ कि फिर सबने मुझसे बाद में बशीरा ही करवाई, किसी ने मुझसे काम नहीं करवाया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे काम भी करवाए, मेरे अंदर और भी टैलेंट चीज़ों के करने के हैं, लेकिन पब्लिक की डिमांड वो बन गई थी कि जहाँ भी साइन करते जी इसी रोल में देखना है आपको। सही हो गया सर। ऐसा कि आप स्कूल जब जाते थे, तो स्कूल में जिस वक्त उनको चलता था पता, सबको पता चल गया होगा कि आप सुल्तान राही साहब के बेटे हैं, तो क्या फीलिंग थी उसको? क्या उसको तो एक बचपना था, तो क्या फील करते थे उसको कि मैं सुल्तान राही का मैं बेटा हूँ? मैं अच्छा लगता था कि माशाल्लाह एक एक्स्ट्रा एक आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलता था और टीचर से बड़ा प्यार मिलता था, लेकिन एट द सेम टाइम मिस भी करते थे, क्योंकि अक्सर वहाँ पे पेरेंट्स के कोई इवेंट होते थे तो पेरेंट्स सबके बच्चों के आते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं आते थे, तो मुझे वो कभी फील भी होता था उस तरह से। लेकिन एक दफ़ा का इंसिडेंट मुझे याद है, स्कूल में एक थिएटर प्ले की रिहर्सल चल रही थी, तो मैंने उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था बचपन में। तो स्कूल के बाद हम वहाँ बैठे थे, तो अचानक मेरे साथ कुर्सी पे आके कोई बैठा एकदम से ना, शाम का वक्त था, तो मैं ऐसे करके देखा तो अबू जी बैठे हुए थे, तो मैं एकदम से ऐसे हो गया, मैंने कहा इतना खुश, मैंने कहा आप कैसे यहाँ पर? कहते बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा मैं आपको कुछ खाने के लिए क्लास लंच वगैरह आपके पास छोड़ जाता हूँ, आप खाओ, सब सही चल रहा है? मैं कहा हाँ जी। बस इतनी बात करनी थी, सबको ने जब देखा कि आए हैं तो एकदम से कहना अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, वहाँ से उठे और वो चले गए। तो मेरे बड़ी कोई यादगार मोमेंट थी अबू जी के साथ। तो सर कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, क्योंकि अगर कि कभी कोई ऐसी हरकत आपने की हो या आपको डांटा हो या मारा हो, क्योंकि ऐसा कभी हो जाता, अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे तो इतनी मार पड़ी है कि अगर शायद एक पूरा दिन भी मैं लगा दूँ ना, तो वो शायद ख़त्म नहीं हो सकते वाक़या मेरे। बात ये है कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं वो बच्चे के लिए को अपना उस पर गुस्सा निकाल लेते हैं, वो बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अबू जी का मुझे यूँ कह रहा हूँ कभी याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने ऐसे भी किया होता है कि बच्चे को डराने के लिए भी कहते हैं मैं मारूंगा, कभी भी ऐसे इन्होंने किया। कोई अगर हम गलती मुझसे होगी है, मेरी जो वालदा है उन्होंने कभी अगर ऐसे थोड़ा डांट दिया करते तो वो हमेशा कहते थे कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इट्स ओके। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो उनसे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अब कुछ 4-5 साल से पाकिस्तान में ही हूँ। मेरे प्रोड्यूसरों के साथ मेरा ये बड़ा रहता था कि यार आप आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं कहा भाई सारी फैमिली बाहर होती है, तो इसलिए मेरा ट्रैवल मेरा हमेशा रहता था। लेकिन अब 4-5 साल से मैं इधर पाकिस्तान में हूँ, तो बहुत सारा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा मेजॉरिटी में पंजाबी फिल्में कर रहा हूँ। और जो पब्लिक का रिस्पांस देख रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर का जो रिस्पांस देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम किया है कि मैंने अबू जी का अंग थोड़ा सा लिया है अपने में, और आपको इंशाअल्लाह झलक नज़र आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा राय साहब नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ी मुझे झलक ज़रूर नज़र आएगी आपको। बिल्कुल सही बात है सर। आपके बच्चे जो हैं वो जो है इस फील्ड में ही आए या आना नहीं चाहते?
नहीं पहली बात तो बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं। दूसरी बात ये है कि वो मेरे ख्याल से उनका अपना अपना माइंड है सबका करने का जो उन्होंने करना लाइफ में। लेकिन जैसे अबू जी ने मुझे हम पे कभी प्रेशर डाला कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है या आपने लॉयर ही बनना है या आपने इंजीनियर ही बनना है, नहीं। उन्होंने कहा बेटा जो भी आपने करना है आप करो लाइफ में, लेकिन अगर आपने ये फील्ड पिक की है, मेरी वाली फील्ड पिक की है आपने, तो उसमें अपने अपना 100% लाजमी देना है, पीछे नहीं हटना आपने। और ये नहीं करना कि कभी अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी करो, ये नहीं करना। तो सर मेरी आपसे एक पहले मुलाकात हुई है, एक मेरी आज दूसरी मुलाकात हुई है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, लेकिन जिस वक्त आप स्क्रीन पे आते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो फिर ये किस तरह आप मैनेज करते हैं सर? देखिए वो जो स्क्रीन पे आना होता है वो एक करेक्टर होता है, वो करना पड़ता है। डायरेक्टर्स की डिमांड होती है, प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है। और अब तो वो आपको वही कहना कि अब जो समय ने अबू जी का अंग लिया है, तो अब तो वो लाउडनेस, वही अग्रेसिवपन, वही एक्शन आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो जब मैं घर आता हूँ तो मैं अपना काम, अपना गेटअप, अपनी मूछें, सब चीज़ें वहीं छोड़ के आता हूँ। घर में ऐसे सिंपल वे में आता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपको मैं एक और बात भी बताता जाऊँ कि राही साहब ने अपने घर में एक मस्जिद भी तमीर करवाई है। जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं आज तक हमने कभी भी नहीं सुना कि किसी ने अपने घर में मस्जिद तमीर करवाई हो। तो ये हम हैदर सुल्तान साहब बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि घर में मस्जिद जो है तमीर करवाने की क्या वजह थी। एक्चुअली अबू जी का जो ये प्रोफेशन था ना शोबिस का, ये उनके लिए काम था और उन्होंने बहुत लगन से किया। लेकिन उनकी जो एक और लॉ थी ना जो आम लाइफ में थी, वो अल्लाह ताला के साथ उनकी बहुत ज़्यादा डीपली थी। दीन की तरफ बहुत ज़्यादा उनका माशाल्लाह एक उनका रुझान था। और मेरे हिसाब से अगर मैं उनकी लाइफ का अगर मुताला करूँ तो मेरे ख्याल से उनको अगर वली अल्लाह का खुतबा दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह उनका एक लेवल। और मैंने ये देखा दिन ब दिन जैसे जैसे उनकी एज ऊपर जाती रहती वैसे वैसे और ज़्यादा। तो एक टाइम फिर ये आया कि लातादाद माशाल्लाह उन्होंने बाहर मस्जिदें बनवाई बेशुमार। जहाँ भी कहीं पे कोई अधूरा काम है, हाँ बेटा क्या 50,000 लाख खर्चा, ये लो फिनिश करो, उसको मुकम्मल कराओ, कोई मेरे लायक और है तो बताएं, चलें आगे चले गए। तो बहुत सी चीज़ें मैंने बाद में अबू जी के जाने के बाद हमारे सामने हैं कि क्या क्या उन्होंने माशाल्लाह कहाँ कहाँ पे उन्होंने सेटअप किए थे। लेकिन ये काम वो बहुत शौक से करते थे कि अल्लाह ताला का घर कहीं ना कहीं तामीर करवाना। तो फिर उनको ये फील हुआ कि एक टाइम में कि यार मुझे इतना जब शौक जो है इस चीज़ का, तो अपने घर में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने घर में भी, फिर जब यहाँ पे भी उन्होंने जब बनवाई, तो फिर जब भी कभी उनके पास टाइम होता था शूटिंग से जैसे ही उन्होंने आना, तो हम सब ने बाजमात अबू जी के पीछे हम लोगों ने फिर यहाँ पे नमाज़ पढ़नी, चाहे असर का टाइम है, चाहे मगरिब का टाइम है, चाहे इशा का टाइम है। तो फिर उन्होंने बच्चों में भी ये बात उन्होंने ट्रांसफ़र की कि बेटा दीन को आपने पहले लेना है, दुनिया बाद में, लेकिन बैलेंस लेके चलो, उसमें कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो फिर यही होता था। बाकी ये 31 की हर नाइट को यहाँ पर हम अबू जी के पीछे हम लोग यहाँ पे बाजमात नमाज़ पढ़ते थे। सर ये बताएं कि अक्सर जो है मतलब है कि अनगिनत जो है ना फ़ैन फॉलोइंग है इनकी जो उनकी। तो सर ये इनके जो सुल्तान रही साहब का जो मज़ार है, इनको आज जो कोई आता है फातिहा पढ़ने के लिए आता है तो ताले लगे होते हैं, लॉक हुआ होता है, इसकी क्या रीज़न है? हाँ जी, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप लॉक क्यों रखते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में जब ये सारा कुछ तामीर किया था, फ्रेश बना था, उस टाइम में हम लोगों ने इसका गेट भी नहीं लगवाया हुआ था, उसको खुला रखा हुआ था सबके लिए तक सब आए। लेकिन ऐसा ऐसा टाइम के साथ क्या हुआ कि लोगों ने, अब आरों लोगों का एक उनकी तरफ प्यार ऐसा था या लोगों का जो भी कह सकते हैं कि उन्होंने चीज़ें वहाँ से उनकी उतारना शुरू कर दी। बहुत सी चीज़ें मिस हैंडल ऐसे होना शुरू हुई, फिर हम लोगों ने उस पर गेट लगवा दिया। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत से जो आपको पता है हमारे ये जो नशेई लोग होते हैं जो नशा वशा करते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे बैठ के उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दिए। तो फिर हमने घर में मशवरा किया कि यार इसको लॉक रखना बेहतर है। हाँ, अब ये है कि हर जुम्मे के जुम्मे हम उसको खोल देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहता है, जो भी आके बैठ के दुआ करना चाहे फातिहा कहना चाहे इसी लोग बैठते हैं। लेकिन ये आगे पीछे उसको लॉक रखते हैं। सर जो न्यू टैलेंट आ रहा है आगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार फील्ड हमारी वैसी बिला वजह लोगों ने बदनाम कर दी हुई है। फील्ड कोई भी हो, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे बुरे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ये काम बहुत अच्छा है अगर आप इसको काम समझ के करो तो। और आओ, लाजमी आओ, क्योंकि हमारे पास न्यू टैलेंट की भी काफ़ी कमी है। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि हैदर भी हमें बताएं, हमें समझाएं कि कैसे किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे लोग सीख के आ सकें। लेकिन ये है लोगों को शौक़ है करने का, तो मैं ज़रूर चाहूँगा, बल्कि इंकरेज करूँगा लोगों को कि आएँ। सारी फील्ड्स खाली पड़ी हैं इस वक्त, क्या वो डायरेक्टर्स की हैं, क्या वो एक्टर्स की हैं, क्या वो हीरोइंस की हैं, क्या वो राइटर्स की हैं। आपका जो भी शौक़ है आप लेकर आप आइए, और आके इसमें आप जब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काम कैसा है। जी तो नाज़रीन, आपने हैदर सुल्तान साहब की बात सुनी है। हैदर सुल्तान साहब इस वक्त जो है एक नए जो प्रोजेक्ट हैं वो भी लेके चल रहे हैं। राही साहब के बारे में ये बात बताई है कि राही साहब की जो फील्ड जो जिस तरह हम लोग या मेरा अपना हिसाब ले लें या और लोग जो हैं उनको एक एक्टर समझते हैं, सिर्फ वो एक्टर हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं प्रोग्राम ख़त्म करते करते एक और बात करना चाहूँगा कि ये शफ़क़त चीमा साहब की ज़बानी ये बात है
शफकत चीमा साहब ने ये कहा था कि एक दिन मैं किसी सेट पे बैठा हुआ था, अचानक जो है राही साहब वहाँ पे आते हैं। तो राही साहब ने मुझे देखा कि आप क्यों परेशान बैठे हो। तो शफकत चीमा साहब ने ये कहा कि मेरी 5 बेटियाँ हैं, 4 या 5, मुझे कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा मेरी 4 या 5 बेटियाँ हैं, तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ कि बस मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देता। ये कह के राही साहब आगे चले गए। तो कुछ देर के बाद राही साहब वापस आए तो राही साहब के जो माथे पे मिट्टी लगी हुई थी। तो उन्होंने शफकत चीमा साहब से ये कहा कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेटा ही होगा। और ऐसा ही हुआ, अगली दफ़ा बेटा ही हुआ। कहने का मकसद ये है कि हम लोग राही साहब को सिर्फ एज ए एक्टर समझते हैं, उनकी जो दूसरी जो एक लाइफ है जो वो गुजार रहे हैं उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।